जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफएसआई कांस्टेबल इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज रीजनिंग के ये तीसरा क्लास है। महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे, एनोलॉजी के प्रश्न है ये, और बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। अब इस टाइप के सवालों को, जो लेटर्स वाले सवाल होते हैं, इनको करने के लिए आप लेटर्स का पोजीशन याद रखिएगा। और अगर नहीं याद होता है, नहीं भी याद है, वैसे तो सॉल्व करते करते, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते लेटर्स की पोजीशन याद हो जाती है कि 1 नंबर पे कौन होगा, 2 नंबर पे कौन होगा, 3 नंबर पे कौन होगा। ठीक है, वो याद हो जाता है। लेकिन अगर नहीं याद होता है तो आप एक कॉपी में, एक पेज में लेटर्स का पोजीशन लिख कर रख लीजिए। ठीक है, और उसको देखते रहिए, धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। आइए तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कितने नंबर पे आता है और उनके अपोजिट को कैसे याद करेंगे। जैसे ए का अपोजिट, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डब्लू का उल्टा यहाँ पे डब्लू का उल्टा डी होता है ना, इस तरीके से। तो इनको कैसे याद किया जाएगा, इसका भी ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं कि ए बी सी डी ये कितने कितने नंबर पे आते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये रहा हमारे पास अल्फ़ाबेट्स और उनकी पोजीशन, यानी कि कितने नंबर पे वो अल्फ़ाबेट आता है। अब अल्फ़ाबेट आप जानते हैं कि टोटल 26 होते हैं, है ना। तो 1 से लेकर यहाँ तक 26 तक हमने लिख दिया है। आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब बात आती है कि इनका अपोजिट क्या होगा। जैसे ए का अपोजिट जेड होगा, ए का उल्टा जेड होगा, बी का उल्टा यहाँ पर वाई होगा, सी का उल्टा एक्स होगा। तो इनको याद कैसे रखेंगे, ये बात महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ पर ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, अपोजिट लेटर्स देख रहे हैं। ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट वाई होगा। सी का अपोजिट एक्स होगा। डी का अपोजिट डब्लू होगा। इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे, है ना। एफ का अपोजिट, अच्छा ई है ना, तो ई का अपोजिट वी होगा। फिर उसके बाद एफ, एफ का अपोजिट यू होगा। एफ के बाद जी होगा, तो जी का अपोजिट टी हो जाएगा, है ना। जी, उसके बाद एच, एच का अपोजिट एस होगा। आई का अपोजिट आर होगा, है ना। आई जे, जे का अपोजिट क्यू होगा, है ना। के, तो के का अपोजिट पी होगा। और के एल, एल का अपोजिट यहाँ पे ओ होगा। और एम का अपोजिट एन हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं। तो अपोजिट अपोजिट में होते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो भी दो अपोजिट नंबर्स हैं उनके पोजीशन का सम हमेशा 27 होगा। जैसे अगर ई के बारे में बात करें तो ई आपका आता है 5 नंबर पे, और वी आता है यहाँ पर देख लीजिए 22 नंबर पे। तो क्या 5 और 22 दोनों मिलाकर 27 नहीं होगा? बिल्कुल होगा 27। ऐसे अगर सी के बारे में बात करें तो सी आता है तीसरे नंबर पे, और एक्स आता है यहाँ पे 24 नंबर पे। आता है कि नहीं? तो 24 और 3 27 हो गए कि नहीं? तो दो अपोजिट का सम हमेशा 27 के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको नहीं याद आ पा रहा है ना, कि जी का अपोजिट क्या होगा, तो जी का प्लेस वैल्यू आप जानते हैं 7 होता है। ठीक है, तो 7 होता है जी का। अब आप जानते हैं कि दो अपोजिट का सम 27 होना चाहिए, तो इसके अपोजिट का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। अब 20वें नंबर पर आप याद कर लीजिए कि टी आता है, तो जी का अपोजिट टी हो जाएगा। अब इनको याद कैसे करेंगे, ये तो हमको याद है, अब आपको भी कैसे याद हो सकता है। देखिए, ए जेड, तो इसको पढ़िए आज, आज, तो ए जेड हो गया। फिर इसके बाई, बाई, बाई आप लोग जानते हैं, बाई मतलब द्वारा। इसको सी एक्स लिखा है ना, तो आप इसको 6 पढ़िए, सी एक्स 6, है ना। तो 6 से ये याद हो जाएगा। फिर ये है डी डब्ल्यू, यानी ड्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू, ड्यू, ड्यू। ठीक है, फिर ईवी, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस समय चला हुआ है तो आप लोग जानते हैं। तो ईवी याद रखिएगा, ई का अपोजिट भी होता है, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। एफ यू यानी फ्यूचर, एफ यू फ्यूचर, ये हो गया, एफ का उल्टा यू हो जाएगा। जी टी ग्रैंड ट्रंक रोड, जो दिल्ली में है, वो याद कर सकते हैं। तो जी टी आपका हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड, जी का अपोजिट टी, और टी का अपोजिट जी होगा। हाई स्कूल, एच एस, एच एस हाई स्कूल, जानते हैं ना। आई आर इंडियन रेलवे, ठीक है, आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू जैक एंड क्वीन, ताश के पत्तों में होते तो हैं जैक एंड क्वीन, है ना। फिर के पी केविन पीटरसन, प्लेयर क्रिकेटर केविन पीटरसन, केपी याद रखिएगा। एल ओ, एल ओ से आप लोग याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म लव, LOVE लव। फिर यहाँ पर MN, तो MN मैन। ठीक है, तो M और N ये तो ऐसे भी याद हो जाएंगे, MN। ठीक है, क्योंकि ये पास पास में है, तो M का अपोजिट N ही होता है और N का अपोजिट M हो जाता है। तो ये अपोजिट याद करने का तरीका है। ये तरीका आप लोग सीख गए होंगे, नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो सीख गए। अब आते हैं पहला सवाल पे।
देखिएगा इसमें इस सवाल में ये कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका छठे अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह का दूसरे से और तीसरे अक्षर समूह का चौथे से है। मतलब LST का जो रिलेशन MQW से है और जो रिलेशन KOP का LMS से है वही रिलेशन यहाँ पर इसका किससे होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सुनते जाइए, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, इन दोनों समूहों को, इन दोनों ग्रुप्स को ऑब्जर्व करिए, LST और MQW। ठीक है, तो यहाँ पर है LST, आप चाहें तो इनका प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। चलिए पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं। L आपका कितने नंबर पर आता है? 12 पे। ठीक है, L आपका 12 पे आता है। S कितने पे आता है? 19 पे। ठीक ना, और T आपका 20 पे आता है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर MQW देख लीजिए, तो M कितने नंबर पे आता है? तो M आपका 13 नंबर पे आता है, तो ये हो गया 13, है ना। Q आपका आ जाता है यहाँ पर कितने नंबर पे? Q आपका 17 पे आ जाता है ना। फिर यहाँ पे W है, तो W 23 पे आता है। आप इनको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से है ना, तो पहला 12 से 13 हुआ है, मतलब 1 बढ़ा। फिर 19 से 17 हुआ है, मतलब 2 घटा। फिर 20 से यहाँ पर 23 हुआ है, मतलब 3 बढ़ा। तो यहाँ पर 1 घटा है, सॉरी 1 बढ़ा है प्लस 1। फिर दूसरे वाले में यहाँ पर 2 कम हुआ है और तीसरे वाले में यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या यही चीज़ें इसमें भी हो रही हैं? देख लीजिए, K के बाद L आएगा, मतलब +1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है? +1 हुआ है। O के यहाँ पर दो पीछे M होता है ना, MNO, तो O से 2 पीछे, मतलब ये 2 माइनस हुआ है। और P से 3 आगे, देखिए QRS तीसरे पे, मतलब 3 ज़्यादा हुआ है ये। तो सेम चीज़, सेम यही पैटर्न इसमें भी बन रहा है। अब इसमें भी देख लीजिए, तो हमारे पास है यहाँ पर H, N और T, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए? तो ये +1 करके मिलेगा। तो H +1 करके किसका मिलेगा? H से 1 पीछे आ जाइए, यानी कि G होगा। G के बाद ही ना H आता है, तो G हो गया। अब शुरू में G कहाँ पर है, बस इतना देख लीजिए। क्या एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे शुरू में G है? एक ही ऑप्शन है, C नंबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको बाकी पूरा सब नहीं करना था, ये सब ताम झाम नहीं करना था इस सवाल में। आपको बस इतना देखना था कि यहाँ पर L से M हो रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है। यहाँ K से 1 बढ़ रहा है, L हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखें कि 1 बढ़ाने पर H मिल जाए। तो G से H 1 बढ़ता है, GH। तो शुरू में G कहाँ है? एक ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन को छांटना सीखिए, है ना, ऑप्शन से बन जाएगा ये। आगे चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, ये भी उसी टाइप का है। ठीक ना, इसको देखिए, यहाँ पर है क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर E से H हुआ है। ठीक है, E से H हुआ है, मतलब कितना बढ़ा है बताइए तो। E के बाद कितने नंबर पे H आएगा? तो E के बाद देखिए FGH, यानी कि 2 बढ़ा है। तो पहला यहाँ पर +2 हो गया। ठीक है, +2 हुआ है। फिर इसके बाद X से S आया है, मतलब घटा है। लेकिन इसको आप मत देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, या फिर इस वाले को चेक करिए। L से O हुआ है, तो क्या यहाँ पर जैसे शुरू वाले में +2 हुआ है, तो क्या यहाँ पर भी +2 हुआ है? तो देख लीजिए, L के बाद क्या होता है? L के बाद होता है MNO, यानी कि +3 हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी +3 हुआ है क्या? E के बाद FGH, हाँ बिल्कुल 3 हुआ है ना, यहाँ पे +3 होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ भी +3 आपका हो रहा है। तो मतलब शुरू वाले में तो +3 हो रहा है, मतलब K के बाद यहाँ पर +3 करने पर हमको इस वाले का मिलेगा। तो K के बाद +3 करिए, तो K के बाद क्या आएगा? LMN, यानी कि यहाँ पर शुरू वाला लेटर आपका N होगा। तो जब शुरू वाला N होगा तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, यहाँ 2 शुरू में N है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, A से आपका H हो रहा है, यानी कितना बढ़ा है? तो 7 बढ़ा है ना, क्योंकि A जो है 1 नंबर पे आता है और H आपका 8 नंबर पे आता है। ठीक है, तो A से H हो गया, यानी कि 7 बढ़ा है। Q से आपका X हो जा रहा है, तो Q आपका 17 पे होता है और X आपका यहाँ पे 24 पे होता है। तो बिल्कुल 7 यहाँ पर भी बढ़ा है। ठीक है, ये हो गया। फिर तो 7 यहाँ पर भी बढ़ा दीजिए, तो O का 7 बढ़ाएंगे कितना होगा? तो O आता है आपका 15 नंबर पे, और 7 इसमें बढ़ाएंगे तो 22 नंबर पे हो जाएगा, और 22 नंबर पे आपका होता है V। ठीक है, तो यहाँ पर V होगा, और बीच वाला चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन से मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पर, सॉरी D हो जाएगा। यहाँ पर V है, सॉरी W है, लेकिन यहाँ पर V है, तो NIV होगा, यानी ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर।
अब देखिएगा यहाँ पे इस सवाल को, कभी कभी क्या होता है ना कि डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं दिखता है, लेकिन कुछ तिकड़मबाजी लगाएंगे तो ज़रूर आपको दिख जाएगा, ठीक ना। जैसे इस प्रश्न में देखें, यहाँ पर आपका HTY है और ZVK है। क्या है यहाँ पर HT और Y, ठीक है, HTY और यहाँ पे ZV और K है, ये है। अब ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर क्या H से Z पहुँचने में हमको बहुत ज़्यादा नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। ये 8 पे है, ये 26 पे है, बहुत आगे जाना पड़ेगा। T से V जाना है तो ये बहुत कम हो गया, TU भी 2 ही जाना पड़ेगा। और Y से K जाना है तो पीछे आना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं कर सकते, तो कुछ और देखिए, यहाँ पर कुछ और नज़रिया लगाइए। यहाँ पर अगर हम पास वाले को देखें तो Y से Z को देखें Y के बाद Z +1 हुआ है, एकदम +1 हुआ है, ठीक है। क्या यही चीज़ इसमें भी लग रहा है? देख लीजिए, यहाँ Y से Z है मतलब +1 हुआ है कि नहीं, पास वालों में +1 हुआ है, यहाँ भी आपका +1 हुआ है। तो अब आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें पास वाले में एक आगे बढ़ा हो, ठीक है। तो जैसे देखिए, G के बाद ये H, ये सही है, हो सकता है। T के बाद U आना चाहिए, लेकिन इसमें T के बाद भी आया है, सॉरी W आया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए D के बाद E, डी के बाद ऑब्वियस सी बात है ई आता है, एक बढ़ा है, यहाँ पर एक बढ़ा है, तो ये भी हो सकता है। के बाद यहाँ पर बी है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, इसके हिसाब से। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर टी यू वी है ना, यहाँ पर 2 आगे बढ़ा है, टी के बाद यू वी है ना, तो यू के बाद वी डब्ल्यू है ना, 2 आगे बढ़ा है। तो मतलब यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों ऑप्शन में बी के बाद ये डायरेक्ट +1 पे ही सी आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, बचा एक ही। क्योंकि ई के बाद एफ जी 2 के गैप में आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा, एफ जी हो रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, बस आ गया आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +2 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, +2 हुआ है, और सेम चीज़ यहाँ यू से डब्ल्यू +2 हुआ है, के से एन, के से एच से के जाएंगे तो आपका +3 होगा, ठीक है, सॉरी एच से क्या, हाँ +3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एच के बाद आई जे के +3 हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए के के बाद एन, तो एल एम एन +3 हुआ है। तो बस देख लीजिए ऐसा रिलेशन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये तो बड़ा आसान सा सवाल लग रहा है, ठीक है, लेकिन है मतलब अच्छा खासा सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पर है PARTS, उसके बाद है RDVYY है ना, यहाँ पर है CLOSE EOSXK, ठीक। देखिए अगर पास में बनाएंगे तो कुछ यहाँ पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि T और D बहुत दूर का गैप है, तो इतना दूर का गैप वाला प्रश्न नहीं देता है, ठीक ना। अब यहाँ पर शुरू वालों को देखिए, यहाँ P से R है, मतलब P के बाद QR, तो +2 हुआ, ठीक है, +2 हुआ है ना, QR। फिर इसके बाद A से D है, तो A से D, A आता है 1 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, यानी +3 हुआ है, तो दूसरे वाले में +3 हुआ। फिर यहाँ पर R से V हुआ है, R से V हुआ है, तो R से V देखिए क्या +4 होगा, क्या देख सकते हैं कि R के बाद STUV बिल्कुल +4 हुआ है, तो यहाँ पर +2 +3 +4, ठीक है। इसमें भी क्या वही हो रहा है जो इसमें हो रहा है, चेक कर सकते हैं। तो C के बाद DE +2 हुआ, ठीक है, C के बाद E हो गया यानी +2 हुआ। L के बाद O है, तो L के बाद MNO यानी कि +3 हुआ, यहाँ पर भी है ना, +3 हुआ। O से यहाँ पर S हो रहा है, तो क्या +4 हो रहा है। O के बाद क्या आता है PQRS, बिल्कुल +4 हो रहा है। बस अब देख लीजिए कि यही वाला पैटर्न आपको ढूंढना है, ठीक है। देखिएगा पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, तो R के बाद क्या +2 में T आएगा, RST, बिल्कुल ST आ गया ना, ST, तो ये वाला हो सकता है, ठीक है। दूसरे को चेक करिए, H के बाद K, तो +3 करने पे क्या K आएगा, H के बाद देखिए HIJK, बिल्कुल +3 करने पे आ रहा है। यहाँ देखिए I के बाद K है ना, अभी बाकी और को चेक करिए। चलिए M के बाद यहाँ पर O है, तो MNO मतलब NO 2 आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ 1 है, यहाँ आपका 4 है, तो ये +3 हो गया, ठीक। N के बाद R है, तो N आपका देखिए N के बाद R है, तो क्या चौथे नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको रहने दीजिए, ठीक। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए T से आपका P हो गया, तो T
यू वी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका कट गया क्योंकि +2 हो रहा है ना। सी के बाद ई तो डी ई, एल के बाद ओ तो एल के बाद ओ हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, तो ए का डी हो रहा है, मतलब कि तीसरे का ए से 3 +3 हो जाए, +4 होना चाहिए, तो ए का +4 होना चाहिए है ना, क्योंकि तीसरे नंबर पर +4 है, तो एक का +4 यहाँ पे 5 होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा। इन दो ऑप्शन में आप चेक करिए। देखिए यहाँ पे एस से वाई हुआ है, तो कितने में हुआ है, बस ये आप चेक कर लीजिए है ना। एस से वाई कितने में हुआ है, तो एस के बाद देखिए टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई यानी +6 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वाले में +6 आपका हुआ है, +6। यहाँ देख लीजिए ई से के बिल्कुल +6 हुआ है, ये 5 पे आता है, ये आपका 11 पे आता है के, तो +6 हुआ है। अब इसमें देखिए कहाँ +6 हुआ, ओ आपका आता है 15 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, और +6 करेंगे तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 नंबर पे क्या आता है, यू आता है ना, सॉरी हाँ 15 और 6 21, ठीक है। तो 21 पे क्या आएगा, यहाँ पर 21 पे आता है यू है ना, 21 पे आता है यू, तो ये वाला हो जाएगा, मतलब ओ का यू हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ओ का यहाँ पर एस दिया है, तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवालों को करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आइए इस सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें, इस चीज़ को देखें, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे वी है, आई आर एन एम जी टी। क्या आप थोड़ा सा ध्यान लगा पा रहे हैं, जहाँ पे हमने आपको अपोजिट नंबर्स बताए थे, अपोजिट लेटर्स बताए थे, बी वाई बाई, ई वी इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई आर इंडियन रेलवे, बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल अपोजिट अपोजिट दिया है यहाँ पर। बी का अपोजिट वाई, ई का अपोजिट वी, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, भाई एम का अपोजिट एन होता है तो एन का अपोजिट एम होगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी आपको अपोजिट ही दिया होगा, के पी केविन पीटरसन, आर आई दिया है कि नहीं, तो आई आर फिर से दिया है, डी डब्ल्यू ड्यू बताया था हमने, ई वी बिल्कुल अपोजिट दिया है, सब में अपोजिट दिया है। तो बस यहाँ देख लीजिए, सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा, 6 आप लोग जानते हैं, एल का अपोजिट लव यानी कि ओ, फिर यहाँ पे ई का अपोजिट वी ई वी, ए का अपोजिट जेड आज, एन का अपोजिट एम हो जाएगा, बस आ गया। तो ये वाला कहाँ है, चेक कर लीजिए, एक्स ओ वी जेड एम, एक्स ओ वी जेड एम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये अपोजिट वाला था। अब देखिए इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसमें देखिए एस से आर हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, आर एस होता है ना, तो एस से आर हो रहा है यानी एक कम हो रहा है, तो पहले में एक कम हुआ, एस से आर हुआ, टी से यू हुआ यानी कि +1 हुआ, टी के बाद यू आता ही है, एम से एल हुआ मतलब एक कम ही हुआ, ठीक है, क्योंकि एल एम होता है ना, एल एम, तो एम से एल हो रहा है यानी एक कम हो रहा है। क्या सेम चीज़ इसमें भी हो रहा है, देख लीजिए, पी ओ, पी से ओ हुआ मतलब एक कम हुआ, ओ पी होता है ना, एक कम हुआ। यहाँ देखिए जे से के हुआ यानी +1 हुआ, बिल्कुल सही बात है। आर से क्यू हो गया यानी एक कम ही हो गया, बिल्कुल सही बात है। बस सेम चीज़ जो पैटर्न यहाँ बन रहा है, सेम चीज़ देख लीजिए कहाँ कहाँ होगा। देखिए एक कम होना चाहिए, तो एम से एक कम एल होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर बीच वाले में एक बढ़ना चाहिए, तो टी सी यू हो गया। अब एल से एम +1 होना चाहिए, तो इसमें लागू हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल यही वाला हो जाएगा, हो गया, आ गया आंसर। इसमें देखिए, इसमें नहीं होगा, देखिए इसमें एक कम हुआ, यू के बाद भी हो गया और पी के बाद क्यू हो गया। यहाँ पर आपका +1 हो रहा है ना। अच्छा एक सेकंड, ये वाला नहीं होगा है ना, क्योंकि एक कम होना चाहिए, तो एल से एक कम आपका के होता है, ये वाला नहीं होना चाहिए है ना, एल से एक कम के होता है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी आपका नहीं होगा। इसको देखिए, टी से एक कम तो एस, बिल्कुल सही बात है, सी से एक ज़्यादा तो डी, बिल्कुल सही बात है, एस से एक कम यानी आर, तो आर एस, हाँ एक कम, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें बन रहा है ये वाला पैटर्न है ना, -1 +1 -1। इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी से यू हो गया मतलब -1, ई से डी हो गया मतलब -1 हो गया, इसमें -1 हो गया, तो ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि बीच वाले में +1 होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिएगा इस सवाल को, ये भी उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। यहाँ एम से एन हो रहा है, ठीक है, यहाँ जी से टी हो रहा है, यहाँ बी से बाई हो रहा है, बहुत दूर दूर है, लेकिन उल्टा वाला लग रहा है। यहाँ पे एम का उल्टा एन, जी का उल्टा टी, ग्रैंड ट्रंक, जी टी रोड, बी वाई उल्टा उल्टा हो गया, यहाँ टी का जी मतलब जी टी उल्टा हो गया, एच एस हाई स्कूल उल्टा हो गया, के पी केविन पीटरसन उल्टा हो गया, है ना। तो अपोजिट लेटर्स हैं,
अब आप अपोजिट लेटर्स ढूंढ लीजिए, ठीक है, किस में हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर पहले वाले में देखें तो LO लव होता है, CX 6 होता है, PK होना चाहिए यहाँ पे, जबकि J है, गलत हो गया भाई। KP होता है ना, केविन पीटरसन, K और P होना चाहिए अपोजिट में एक दूसरे के, लेकिन यहाँ P है यहाँ Z है, KP होना चाहिए। इसको देखें MN, ये तो सही है, EV ये भी सही है, RI होता है, ठीक है, RI मतलब इंडियन रेलवे होता है, या फिर IR होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ देख लिए JQ सही है, DW ड्यू सही है, FU फ्यूचर सही है, ये वाला ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसको देखिए चेक करिए अगर, तो CX ये तो सही है, HI जबकि HS होता है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत बढ़िया क्यों है आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ है PCU, ठीक है, PCU जाने में टाइम लगेगा, मतलब बहुत दूर है। O से P है तो OP, ये तो बड़ा आसान से चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पर T से Q जाना है, T से Q जाना है मतलब पीछे आना है आपको, तो इसमें भी थोड़ा लंबा जाएगा। तो ऐसे आप इसको मत सोचिए, आप इसको थोड़ा लिखिए। यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या है, POT है। अब आप इसको आगे ना लिख के इसको नीचे लिखिए। यहाँ पे है U, यहाँ पे है आपका P और यहाँ पे है Q, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले को भी लिख लीजिए, तो यहाँ पर है E, S और T, इसको भी नीचे लिखिए, U, T और यहाँ पर F, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर मिलाइए थोड़ा। आप यहाँ पे तिरछा देखिए, P से Q प्लस 1 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर O से P प्लस 1 हुआ, है ना, TU प्लस 1 हुआ, मतलब तिरछा में प्लस 1 हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, E से F हो गया प्लस 1 हो गया, S से T PQRST प्लस 1 हुआ, T से U TU प्लस 1 हुआ, तो तिरछा में प्लस 1 हो रहा है, ठीक ना। तो आपको तिरछा तिरछी देखना है, तिरछा देखना है कि प्लस 1 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इस T का ये लास्ट वाला बनेगा, तो प्लस 1 हो रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो रहा है। फिर बीच में देखिए यहाँ पर OP, ये भी बिल्कुल हो रहा है। WX होना चाहिए यहाँ पे, जबकि U है, ख़त्म हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए MNO, तो M के बाद यहाँ N होना चाहिए, ये तो पहले ही ख़त्म हो गया, ठीक। C के बाद D सही है, A का B सही है प्लस 1 हुआ, T से U, ठीक है, ये भी सही है प्लस 1 हो गया। मतलब इस तरीके से बन रहा है ना, शुरू वाले को लास्ट वाले से चेक करेंगे ना, इस तरीके से, बीच वाले को बीच वाले से, क्योंकि बीच वाले का बीच वाले से प्लस 1 हो रहा है, और इसका लास्ट इसका शुरू, इस तरीके से इसका लास्ट इसका शुरू, है ना। तो यही वाला हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर B होगा। इसको भी चेक करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे देखिए P के बाद Q होना चाहिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ के बाद Q होना चाहिए, तो नहीं है Q, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ B ऑप्शन में ये आपका पैटर्न बन रहा है। देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2022 पेपर का बढ़िया सवाल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो पहले इसको चेक करिए कि यहाँ पर भाई L से P हो रहा है, ठीक है ना। तो कितना बढ़ा, L के बाद देख लीजिए, L के बाद देखेंगे तो MNOP यानी कि 4 बढ़ा। तो पहले में आपका +4 हुआ, क्या नीचे वाले में भी +4 हो रहा है, बिल्कुल देख लीजिए। W से आपका A हो रहा है, तो W के बाद क्या आता है, W के बाद देखिए X Y Z, फिर उसके बाद A, आपको लूप में चलना है, ठीक है। Z के बाद क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। तो जैसे W के बाद A कब आता है, 4 प्लस करने पे। W के बाद देख लीजिए X Y Z और A, मतलब चौथे में, तो यहाँ पर भी +4 हो रहा है। तो शुरू वाले में मतलब आपका +4 होना चाहिए। तो शुरू वाले में +4 कहाँ कहाँ हो रहा है, पहले ये चेक कर लीजिए। देखिए T के बाद यहाँ पर X हो गया, तो T आप जानते हैं कि ये 20 नंबर पे आता है और X आपका 24 पे आता है, तो +4 यहाँ शुरू में हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। यहाँ J है, यहाँ N है, तो J 10 पे आता है, N 14 पे आता है, तो ये भी आपका हो सकता है +4, ठीक है। N के बाद यहाँ पर R है, तो N आपका आता है 14 पे और R आता है 18 पे, तो ये भी हो सकता है। यहाँ N के बाद R है, ये भी हो सकता है। मतलब पहले वाले से हमको नहीं पता चला। लास्ट वाले को चेक करिए, बीच वाले को जल्दीबाजी मत चेक करिएगा, लास्ट वाले को चेक करिए, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर क्या है, N के बाद P है, तो NOP, OP +2 हो रहा है। यहाँ P है, यहाँ R है, तो QR, P के बाद QR +2 हो रहा है। तो लास्ट वाले में +2 होना चाहिए, लास्ट वाले में +2। तो N के बाद NOP होना चाहिए, OP होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन Q है यहाँ, तो यह ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक। यहाँ तो B CD +2 हो रहा है, D हो गया ना, तो ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है। इसको देखिए T के बाद UV,
बिल्कुल है यहाँ पर +2, ये भी हो सकता है। जी के बाद HI होना चाहिए, जबकि यहाँ पर J है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शन कट गए हैं, बचे यही 2। ठीक है, तो अब शुरू और लास्ट वाले से तो डिसाइड नहीं हो सकता, बीच वाले से डिसाइड करिए। बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए इस x को देखिए और यहाँ a को देखिए, तो x के बाद क्या होगा, YZA +3 हो रहा है, +3 कर लीजिए। I के बाद +3 करेंगे तो क्या L आएगा, देख लीजिए। I का 9 होता है, L का 12 होता है, तो +3 हो गया, है ना। ये 9 + 3 12 हो गया। ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। इसको करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि O के बाद PQ +2 पे ही Q आ जा रहा है, तो ये +2 हो रहा है बीच में, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, तो +3 वाले अपना जोड़ी बना लेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखिएगा, ये बहुत अच्छा मतलब एकदम सोचने वाला सवाल है। ठीक है, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। थोड़ा सा देखिए क्या है यहाँ पर, NEMFLG। ठीक है, आप इनके शुरू वाले को देखिए, शुरू वाले को, N को, M को और L को देखिए, उल्टा हो रहा है कि नहीं। L के बाद M, M के बाद N, LMN। क्या यही चीज़ नीचे वाले में भी देख लीजिए, J के बाद K, K के बाद L, बिल्कुल +1 पे हो रहा है। फिर दूसरे वाले को देखिए, E है, F है, G है, तो EFG मतलब इधर से +1 हो रहा है। तो इसमें भी देख लीजिए, S के बाद T, T के बाद U आएगा। तो यहाँ पर शुरू वाले अक्षरों में उधर से +1 हो रहा है, और सेकंड वाले लेटर्स में इधर से +1 हो रहा है। ठीक ना, तो सेकंड वाले लेटर का पहले देखिए, तो यहाँ VWX होता है। ठीक है, ये तो सही है। यहाँ देखिए, तो यह ऑप्शन आपका हो सकता है। यहाँ देखिए DEF, ये भी हो सकता है। यहाँ देखिए TSR नहीं, TUVW होता है, TUV होगा, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ GHI, ये तो हो सकता है। मतलब अब इनमें हमको 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन को चुनना है। अब आप इधर से चेक करिए, STU होना चाहिए, यहाँ S या फिर TUV होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब उधर से अब आएगा ना एक एक बढ़ते हुए। देखिए यहाँ Y, Z और B नहीं, A होगा। ठीक है, क्योंकि A तो मिस कर गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। ये देख लीजिए YZA है कि नहीं भाई, Y के बाद Z आएगा और Z के जस्ट बाद A आ जाएगा, तो है कि नहीं, YZA +1 हो गया। ऑप्शन नंबर A ही इसका राइट आंसर होगा। बड़े ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, इन लेटर्स को देखिए, इन अल्फ़ाबेट्स को देखिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, अपने आप ही आंसर मिल जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनालॉजी में यही है कि आप बड़े ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपको एकदम दिखने लगेगा, ठीक ना, कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर हम यहाँ पे कहें कि देखिए यहाँ पे स्माइल लिखा है, यहाँ पे लिखा है ELIMS, अगर आप इसको उल्टा पढ़ते हैं तो ये भी स्माइल है, देख लीजिए यहाँ पे SMILE, मतलब स्माइल का जस्ट उल्टा यहाँ पे किया गया है। ठीक, यहाँ देखिए मिरर इमेज ही है, इसका मिरर इमेज ये बन रहा है। यहाँ देखिए मेस्ट है, तो देखिए मेस्ट है ना, तो इधर से देखिए MASTE हो रहा है उल्टा कि नहीं, मतलब इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो ये जो है S आपका लास्ट में चला जाएगा, तो S आपका लास्ट में होगा, फिर T होगा, फिर यहाँ पर A होगा, फिर यहाँ पर R होगा, और फिर यहाँ पर V होगा, मतलब VRATS ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल को करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, QTS WZY, ठीक है, फिर यहाँ पर MPG SVM, इस तरीके से कुछ ना कुछ दिया हुआ है। लॉजिक लगाइए, ठीक है, लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे अगर, तो आपको इसमें देखिए कि क्या दिया है कि जिनमें दूसरा अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर पहले अक्षर समूह से संबंधित है, दूसरा वाला पहले से यहाँ पर संबंधित है, ठीक ना। Q के बाद यहाँ पर W है, ठीक है, तो Q के बाद आपका W है, Q के बाद W आपको बहुत दूर चला जा रहा है। T के बाद यहाँ पर Z है, ये भी बहुत दूर चला जा रहा है। S के बाद यहाँ पर Y है, ये भी बहुत दूर चला जा रहा है। तो WZY, ठीक है, QTS, ठीक है, मतलब Q से यहाँ पर T गया, T के बाद फिर S आया, यहाँ पे W के बाद Z गया, ठीक है ना, फिर यहाँ पे एक पीछे आ गया, बिल्कुल ऐसा बन रहा है। देखिए Q आपका आता है, Q आता है 17 पे, ठीक, T आता है 20 पे, और S आता है 19 पे, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर यहाँ पे W है, W आता है 23 पे, है ना, 23 पे, Z आता है आपका 26 पे, और Y आता है 25 पे। आप गौर से देखिए, इसको इधर मत देखिए, इनको अपने में देखिए, इनको अपने में देखिए, है ना।
इनमें भी आप अपने अपने में ही देखिए, ठीक है। m आता है 13 पे, ठीक है, सॉरी हाँ 13 पे आता है, m आता है 13 पे, फिर उसके बाद p आता है 16 पे, है ना, p आता है 16 पे, और फिर यहाँ पर g है, ठीक है, तो g आता है 7 नंबर पे। तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि है इसमें दिक्कत है। चलिए आगे देख लेते हैं s। तो s आपका कितने पे आता है, s आपका 19 पे आता है ना, v आ जाएगा 22 पे और m आ जाएगा 13 पे। चलिए अब मिलाइए यहाँ पर, इससे इसको देखिए, यहाँ 17 से 23 हुआ है यानी कि 6 बढ़ा, 20 से 6 हुआ है 6 बढ़ा, 26 हुआ है 6 बढ़ा, यहाँ पे 19 से 25 हुआ है 6 बढ़ा है, सब में 6 बढ़ रहा है। 13 से 19 हुआ 6 बढ़ा, 16 से 22 हुआ 6 बढ़ा, 7 से 13 हुआ 6 बढ़ा, बिल्कुल 6 बढ़ा दीजिए, 6 बढ़ा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर HKW है, H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ 14 पे आना चाहिए, 14 यानी n पे आना चाहिए। तो n वाला ये है और ये है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक। फिर उसके बाद है यहाँ पर k आता है आपका 11 पे, तो 11 पे 6 जोड़ेंगे आपका 17 आएगा, और 17 पे होना चाहिए आपका क्या, 17 पे यहाँ पर q होना चाहिए, तो ये q वाला है, मतलब k का यहाँ पर q होगा। q कहाँ है, k का q हो गया ना, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। तो उम्मीद करते हैं पोजीशन अगर आप लोग लिख लेंगे ना, इनका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो बड़े आराम से दिख जाता है कि क्या कहाँ पे जा रहा है। और इसके लिए आप लोग क्या करिए, पढ़ते समय इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते समय आप बगल में प्लेस वैल्यू लिख के रखिए कि A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, वो सारी चीज़ें लिख के रखिए। और अपोजिट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अपोजिट तो हम बहुत आसान तरीके से आपको बता दिए हैं, तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के जितने सवाल हम आपको करवाए हैं ये बहुत अच्छे तरीके से बन गए होंगे। 12 प्रश्न करवाए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर, इन्हीं पैटर्न पर ही सवाल पूछे जाते हैं और कहीं ऊपर से सवाल नहीं आते हैं। बस आपको देखने आना चाहिए, आपका नज़रिया सही होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते करते ये सवाल एकदम आसान लगने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।